हाँ जी, जी, आते हमारा भगवान पर भी। मैंने वो ऑन किया ना, मुझे पता नहीं चला, क्या बोला था आपने? मैं कह रही थी कि वो भजन बहुत ही सुंदर भजन है जो आप लगाते हैं, ये वाला जी तुमने दिया है। जी, जी, मतलब भगवान पे भी जैसे हमारा पूरा हक है, हम खुद बोल रहे हैं कि तुमने दिया है और तुम ही संभालोगे। बिल्कुल बिल्कुल, अधिकार के साथ उनको बोल रहे हैं। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। बात वही है ना बहन के, हम जुड़ाव कितना है, हमारा अंदर से कितना फीलिंग है ना, उससे बहुत कुछ डिपेंड करता है। आपका जो, हम कोई भी काम करते हैं ना हम जीवन में, हम आप देखें बचपन से अब तक देखें, हम पढ़ रहे थे जब, वहाँ हमारा जुड़ाव कितना था किसी भी चीज से। हम अगर जिस सब्जेक्ट में हमारा मन लग रहा था, जो हमें अच्छा लग रहा था, वो और अच्छा होता जा रहा था। और जिससे थोड़ा सा घबराहट हो रही थी, तो वो तो फिर समझ लो बस, तो कैसे बचा जाए, कैसे पीछा छूटे, ऐसा फिर हो जाता है। तो जी बात वही है कि जब श्रद्धा और समर्पण, बस वो है कि वो टेक्निक हम अगर पहले से सीखी होती तो शायद उनसे भी प्रेम करते, उन सब्जेक्ट से भी जिनसे डर लगता था, तो वो भी अच्छे होते। मैंने तो ये भगवान जी वाला सब्जेक्ट भी अभी 1-2 साल से ही उठाया है। 2-3 साल जब से मैंने शिवानी बहन को सुनना शुरू किया। जी उससे पहले मैं सबसे बड़ी नास्तिक थी, मतलब कभी भी, आज भी मंदिर तो मैं अभी भी नहीं जाती हूँ, लेकिन हाँ, ईश्वर में विश्वास अब आ गया है। तो एक शिवानी बहन का ही एक वीडियो है, अगर मुझे मिलेगा तो मैं आज शेयर करूंगी। उसमें था कि एक्सपेरिमेंट टू एक्सपीरियंस गॉड, कि आप कैसे गॉड को एक्सपीरियंस कर सकते हैं। जी तो और मतलब मैं साइंस की स्टूडेंट रही हूँ, तो वो तर्क और वो सब कुछ ज्यादा ही समझ में आते थे मुझे, उन्हीं से चलती थी मैं हमेशा। जी तो काफी कुछ बदल गया उस एक जी बात को सुनने की। और मतलब थैंकफुली वो वीडियो जो था, वो मुझे, जब मैंने शिवानी बहन को सुनना शुरू किया, वो बिल्कुल शुरू शुरू में मुझे पहला या दूसरा वीडियो था वो, जी। और उसके बाद सब बदल गया। जी जी मैंने तो भाई। मैंने तो बहन बहुत सालों से सुना है। जी, नहीं और मैं, हाँ जी। और भगवान पर विश्वास, विश्वास मैं सच गलत शब्द होगा, मैं अभी जान नहीं पाया भगवान को, अभी मुझे कुछ एहसास नहीं है उसका। मतलब ऐसा। मेरी मम्मी पापा बहुत ही, मतलब मंदिर मंदिर जाना और ये सब, मेरे मम्मी पापा भी, मेरी मम्मी भी शुरू से बोलती थी कि स्कूल जाने से पहले मंदिर में माथा टेको, कॉलेज जाने से पहले सुबह होकर जाओ। तो मैं बहुत ही बेमन से गई भी तो गई, नहीं तो बाद में तो थोड़े बड़े हो गए तो अपनी मर्जी करते थे कि मैंने नहीं जाना। तो अभी भी मंदिर तो मैं नहीं जाती हूँ, लेकिन हाँ, भगवान में आस्था, और कोई कोई एनर्जी है। मेरे को तब भी लगता था कि कोई एनर्जी तो होगी, कोई ना कोई तो चीज है जो चला रही है ये सब कुछ। लेकिन वही, अभी भी वो उस ऊर्जा में वो एनर्जी, कुछ तो सुपर पावर है, लेकिन जी उसमें विश्वास और आस्था बहुत ज्यादा पहले से बढ़ गई है आफ्टर जी। ये मैं योग से जुड़ने के मैं कह रहा हूँ मेरा नहीं बढ़ा अभी, मैं अभी भी वैसा ही हूँ। बाद। क्योंकि मैंने बचपन से ही ओशो को सुना, तो फिर ये ऊर्जाओं का तो मतलब फीलिंग आनी शुरू हुई अभी, थोड़ी थोड़ी वो कभी कभी आती है कहीं कहीं, और कुछ जगहों पर आती है। हमारे यहाँ पंकज जी जुड़ते हैं, मैं उनके घर गया था, बिटिया की शादी होने वाली, तो वहां जाकर बैठते ही कुछ कुछ चीजें जैसे छू रही है साइड से, ऐसे तो आती है। लेकिन अभी वो बहुत दूरी है, अभी बहुत दूर जाने की सफर अभी लंबा है। हाँ, मंदिर तो मैं भी नहीं गया कभी, मतलब गया था ऐसा नहीं, लेकिन वो जो भाव होता है ना लोगों का जाने का पूजा पाठ वाला, वैसा नहीं। फिर वो थोड़ा सा स्वामी जी से जुड़े, फिर वो वैदिक चीजें थी, और वो हवन और ये सब, उन सब से एडिशन हुआ, तो ये सब चीजें चलती रही। बाकी अभी भी देखते हैं, प्रयास है, जारी है। जी बिल्कुल, यहाँ पे भी वही प्रयास ही जारी है, अभी जी, जानना तो बहुत कुछ बाकी है। बस जानना बाकी है अभी। जी जी, ओम प्रणाम। प्रणाम बहन, और कोई कुछ कहना चाहते हैं? ये अ, ओम ओम जी ओम। ये कुछ दिनों से ये यौगिक जागरण का मैं देख रहा था, तो वो फिर उसका है क्या पर्पस है, क्या है वो? समझे नहीं, आपका प्रश्न नहीं समझे भाई साहब। जो यौगिक जागरण कुछ वेबसाइट जो डेवलप हो रही थी शायद मेरे ख्याल से। नहीं 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 नहीं, अपना यूट्यूब चैनल बन गया है। अभी जो अपनी अपना, कक्षा है, जो कक्षा है वो यूट्यूब पर लाइव हो रही है। अच्छा अच्छा।
बहन जी ने, हमारी ज्योति बहन ने पूरा मेहनत करके उसको चैनल को शुरू कर दिया है, और उस हमारी जो योग कक्षा है उसी चैनल का नाम रखा गया है योगिक योगिक जागरण। जागरण। अच्छा। हाँ, वो अब जागरण शब्द मतलब वो आया था वैसे ही, लेकिन अब वो उसका एहसास, आप आज बहन ने जैसा बताया कि वो मंदिर नहीं जाती या वो परमात्मा और ये विश्वास और ये सब, वो जागरण शब्द जो बहुत जबरदस्त है। और अभी जो चर्चा हो रही है, जागरण चर्चा हो रही है इसका नाम हाँ, हाँ। जागरण चर्चा है जी 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 जी, मैं जी इसी इसी संदर्भ में मैं पूछ रहा था कि जी बहुत अच्छी चीज है वो, और बिल्कुल। उसको प्रोफेशनली भी अगर डेवलप करते हैं कि वेबसाइट, क्योंकि मैं कुछ 3-4 दिनों से देख रहा हूँ अच्छे प्रमोशन पे है वो क्या कुछ। बात है। हाँ, मतलब मैं जाता हूँ किसी इस पे, क्योंकि वेबसाइट पे रहता हूँ मैं, जी जी और तो काफी प्रमोशन पे है, तो उसको अगर प्रोफेशनली डेवलप करते हैं अपनी जी संस्था के लिए, जी और उसमें उसमें उस प्रोफेशनली डेवलप करने के लिए अगर कुछ इसकी जरूरत होती है, उसके सहयोग के लिए, तो मेरे ख्याल से हम लोग बहुत लोग हैं इनसे जुड़े हुए, और अगर सब कुछ कंट्रीब्यूट करते हैं और प्रोफेशनली डेवलप करने में, तो मेरे ख्याल से बहुत ही अच्छा ये होगा कि मैं कुछ ही दिनों में बहुत अच्छी प्रमोशन पे आई है, बहुत जगह अच्छा, ये आ भी रहा है। तो क्या मेरा बात ये कहना था कि अगर आ रहे हैं उसमें, तो उसको है वेबसाइट बना के अच्छी डेवलप करके जी प्रोफेशनली बहुत सारे कंटेंट्स डाल के, योग से रिलेटेड है जी तो करें, तो और जिनका लोगों का कंट्रीब्यूशन होगा, हम लोग तैयार हैं उस चीज के लिए। जी भाई साहब ऑलमोस्ट हमारी हम लोग की कक्षा तो फ्री ही चल रही है जी, ये तो फ्री क्यों न है। उस हिसाब एक वो तो संस्था के लिए कुछ काम करे, ये कर, कुछ योगदान हो, मेरे ख्याल से वो अच्छी चीज है, जी अच्छी पहल होगी, और ज्योति जी ने अच्छी पहल करी इस चीज की, तो बिल्कुल मैं अप्रिशिएट करता हूँ उस चीज को। जी और कुछ अगर संस्था के लिए बहुत अच्छी चीज हो रही है, हम लोग सब कोई मिलके उस पर काम करें संस्था के लिए। जी। ये था। मैं भूल गया, कुछ बोल रहा था मैं। एक तो वो मैंने ओम कहा, जी ओम। हाँ भाई साहब एक मिनट, कन्हैया जी एक मिनट, एक मिनट रुकिएगा। मैं कह रहा था कि ये क्या है कि एक मैंने कहावत सुनी कि जो बोले तो कुंडा खोले, वो सुनी कि नहीं सुनी आपने जी जी। तो अब इसमें आप अगर कुछ कर सकते हैं तो हम आपके पीछे हैं सपोर्ट में। और हाँ हाँ। हाँ, आप अब संजीव भाई साहब आज नहीं है, वो भी काफी इन चीजों से जुड़े हुए हैं। और जी जी। प्रोफेशनली जब ये कक्षा शुरू हुई थी तो उसमें वैसे ही मैंने लिखा था सशुल्क, क्योंकि फ्री वाली कक्षा में लोग कम आते हैं तो उसके लिए ऐसा कोई हाँ जरूरत नहीं है, उसमें कोई ऐसा कोई खर्च भी नहीं हो रहा है, और हाँ मेरा हाँ ऐसा कोई भाव भी नहीं है कभी लेने का कहीं से कुछ भी। हाँ, लेकिन ये तो शुरुआत हुई थी तो केवल एक ही मैं महीने की मैं शुरुआत तो ये हुई थी। मानता हूँ भाई साहब कि मेरे तो मतलब लाखों रुपए हर साल मेरे बचते हैं जो मैं बीमारियों पे डॉक्टर को नहीं देता हूँ। और उसमें से कुछ प्रतिशत में पहले, हाँ, हर साल ना हम यहाँ पे एक योग शिविर भी करते थे, और मैंने कभी किसी से कंट्रीब्यूशन नहीं मांगा। मैं मतलब अपने बलबूते ही मैं इसको सोचता था कि मुझे करना है, कि भाई मैंने डॉक्टरों को पैसे नहीं दिए, चलो उसका चौथाई तिहाई कुछ यहाँ पे दे दिया, मैंने खर्च कर दिया, तो उससे बड़ा तो कोई अच्छी बात नहीं है। तो उसमें पैसे की तो कोई चिंता ना करें आप कंट्रीब्यूशन नहीं भी आएगा तब भी कोई दिक्कत नहीं है, आ जाएगा तो वेल एंड गुड है, लेकिन उसके प्रमोशन के लिए अगर कुछ कर सकते हैं, कुछ आपको उसका आइडिया है तो मैं बिल्कुल साथ हूँ आपके। जी जी जी। भाई साहब। ठीक है। जी, कन्हैया ठीक है, लाल जी मेरा कुछ कह यही रहे थे। पूछना था। अब हाँ, यही हाँ पूछना। ओम जी। ओम त्यागी जी सभी को ओम प्रणाम। प्रणाम जी, प्रणाम कन्हैया जी, प्रणाम। आजकल अवनीश जी दिखाई नहीं दे रहे हैं, क्या कहीं विशेष मिशन पर गए हुए हैं क्या? आप हाँ, कुछ मिशन में एक्चुअली कल कल देहरादून थे, रात को लेट हो गए, कल कल थे क्लास में वो, लेकिन कल तो शायद वो योग निद्रा में सो गए थे, बाद में मेरी बात नहीं हुई हाँ, कल तो कक्षा में तो थे वो। बहुत जी काफी दिन से उनका उद्घोष नहीं सुना, तो मैंने कि पता करूं कि कहाँ जी कहीं जी। बीच में थोड़ा उनका स्वास्थ्य भी खराब था, 4-5 दिन ना, और जी। वो निराहार चल रहे थे। तो हाँ वो कभी कभी ना क्या करते हैं, काम के साथ बैलेंस नहीं रखते, वो फिर खाना पीना भूल जाते हैं जब काम में। वो मैंने जब भी देखा, जब वो एयरफोर्स में भी थे, कई बार मैंने सुना कहाँ जी 3 दिन ना फोन है ना कुछ है, कहाँ 3 दिन लगातार ड्यूटी, ऐसी ड्यूटियां वो करते थे, तो वो उनको पीछे से आदत जो पड़ी हुई है ना, वो छूटती नहीं है ना फिर आते हैं।
जी अच्छा, जाए। एक मेरा ये था कि हम जो है ना योग क्लास को योग बढ़ा रहे हैं, योग का प्रचार भी कर रहे हैं, लोगों को स्वास्थ्य भी हो रहा है, स्वास्थ्य अच्छा हो रहा है, मगर इसको जो है ना जो विचार दे रहे थे अभी, इसको कॉमर्शियल ना किया जाए। अपनी जो सदस्य हैं, अपने जो सहयोगी हैं, उनसे सहयोग लेके उसको आगे बढ़ाएं, ये तो अच्छा रहेगा। और इसको अगर कॉमर्शियल कर दिया तो हमारा उद्देश्य डिफीट हो जाएगा। हमने जो धारणा बनाई है कि हम योग से लोगों को स्वास्थ्य लाभ देंगे, आगे इसका वो करेंगे, तो ये मेरा मानना है। जी भाई साहब बताएं, कॉमर्शलाइजेशन से क्या मतलब था? नहीं, दास हाँ भाई, जी, अमर जी बताएंगे। दास बास भाई साहब कह रहे थे ना कि इसको आगे बढ़ा के इसको इस तरीके से करें, जैसे और चैनल टाइप के होते हैं कि उसमें ऐड भी आए, सारी चीजें हो, नहीं तो नहीं, उससे मतलब था। उनका मतलब था, मेरे को लग रहा कि शायद इसको ज्यादा प्रमोशन, कॉमर्शलाइजेशन, उसमें ना यूट्यूब वगैरह जो चैनल बन जाते हैं ना भाई साहब, जी उसमें पैसा आने लगता है अपने आप, वो लाना नहीं पड़ता। जी शायद उसी से था, वो थोड़ा सा और क्लियर कर देंगे अमर भाई साहब। हाँ, नहीं बाकी हम लोग हैं, सब लोग हैं, सब कुछ करेंगे कंट्रीब्यूट, जो भी आपका निर्देश नहीं होगा या नहीं, जो भी। उसमें पैसे की जरूरत के लिए नहीं, हाँ इसमें से किसी से कोई लेना वैसे नहीं, कहीं कर मांगना नहीं, मतलब कोई इनकम अगर कहीं आ रही है तो उसको आने में क्या दिक्कत है, मतलब किसी से मांगना नहीं है हमें। देखिए, इसमें मांगने की जरूरत नहीं है। पहले तो हमें अगर एक संस्था है, मान लीजिए आप, हमने अपनी संस्था बनाई है यौगिक जागरण की, उस संस्था को पहले तो अपने आप अभी खुद ही डेवलप हो रहा है। और मैंने वही देखा कि इस चीज को, इसमें कंटेंट्स डालेंगे ना, जैसे आपको हम लोग डिस्कस करते हैं कि भाई इससे बीमारी ये दूर हुई और ये योग करने से ये हुई, तो ये सारे कंटेंट्स डालेंगे तो आपके लिए भी इंफॉर्मेशन के लिए होगा, और ये इंफॉर्मेशन आपके अलावा लोगों तक भी जाएगा। उसके लिए पैसे नहीं होते हैं। अगर आपकी प्रमोशन अपने आप आएगी तो वो कुछ उसमें ऐड आते हैं जो कि आपकी संस्था के लिए कुछ जुड़ेगा, तो संस्था और लोगों के लिए काम करेगी। संस्था हम नहीं, अगर अपने अभी लिए कर रहे हैं, तो आप हाँ साहब, आगे चल के अगर लोगों का भी और कल्याण करना चाहते हैं, तो संस्था में आपका कंट्रीब्यूशन तो आपको इतना ही है कि इसको डेवलप करने में, अगर मान लीजिए हम अभी फ्री ऑफ कॉस्ट कर रहे हैं, अगर 1000 रुपया महीना अगर उसी को डेवलप करने में लगता है, और कुछ दिन महीने हैं, मेरे ख्याल से अगर उसमें 20,000, 25,000, 50,000 रुपए खर्चे हैं, अगर 1000 रुपए महीने सब कंट्रीब्यूट करते हैं, तो उसको डेवलप करने के लिए और अपने आप आता है, उसके बाद उसमें पैसे लगाने की जरूरत नहीं होती है। लेकिन वो कंटेंट्स होगा, वो आपके इंफॉर्मेशन के लिए भी होगा कि और कंटेंट जुड़ते जाएंगे योग से रिलेटेड। कोई और कमर्शियलाइज नहीं करना है उसको, लेकिन अपने आप वो प्रमोशन होगा तो और लोगों के पास भी जाएगा, वो उस पर हिट करेंगे, और उस एडवर्टाइजिंग कंपनी आती है और संस्था को आएगा, जो संस्था और लोगों के लिए भी काम करेगी। हम अपने आप में क्यों रहना चाहते हैं, मेरा ये कहना है। मेरा मतलब ये था कि इसको जो है ना, आप लोगों की कल्याण नहीं करना चाहते हैं, मेरा प्रश्न है ये। नहीं, हम तो सभी लोगों का कल्याण में ही विश्वास रखते हैं। अगर हाँ, ऐसी बात है तो ये योग जागरण जो है ना हमारा यूट्यूब पे चल रहा है, और आपका जो विचार है उस विचार से हम चलते हैं, तो मैं सहमत हूँ इससे कि ये कॉमर्शियल टाइप का ना हो, बल्कि जो है कॉमर्शियल ना नहीं है इसकी मेरा, कहीं भी कॉमर्शियल का ये नहीं हुआ। हम कंटेंट्स जो डालेंगे, आज एक वेबसाइट डेवलप करने में खर्चे होते हैं, मेरा ये था। और ऑलमोस्ट हम लोगों की अभी पिछले 5 महीने हो गए हैं और ये निःशुल्क ही चल रहा है। तो मेरा ये था कि ये निःशुल्क चलने की बजाय अगर हम उस यौगिक जागरण को डेवलप करने में अगर कंट्रीब्यूट करें, उसमें कंटेंट्स डालने में, क्योंकि उसको प्रोफेशनली डेवलप करने में खर्चे होते हैं, उसको आप बनाने में, उसको प्रमोशन करने में। अपने आप, मैं तो 3 दिन से देख रहा हूं, मैं वो अपने जी आप प्रमोट हो रहा है। वो मतलब इतनी है कि बहुत सारे गूगल ने उसको पकड़ लिया है।
अब गूगल ने जिस चीज को पकड़ लिया, आपको प्रमोशन करने की जरूरत नहीं हो, अपने आप वो प्रमोट होता जाएगा। तो क्यों ना उस चीज को जिसको गूगल ने पकड़ लिया है, हम लोग सब कोई मिल करके उसमें कंटेंट्स डलवाएं, अपना कंट्रीब्यूट करें। और एक अगर कुछ संस्था में उसको कमर्शियली, उसको एडवर्टाइजिंग कंपनी वाले सब आते हैं, उसमें पैसे देते हैं, तो आपको संस्था कुछ वो ऐसा बनता है कि आपके लोगों के कल्याण के लिए भी तो उसमें जाएंगे, कर सकते हैं आपकी संस्था। ये कमर्शियली नहीं है, उसमें आपको कहीं आपकी कहीं ठीक आमदनी नहीं, अगर आता है कहीं से तो आप उस चीज को लोगों के कल्याण में लगा सकते हैं। मेरा ये था जी। ठीक है, आपसे मैं सहमत हूँ इस बात से तो कि भाई हमें कंटेंट डाल के आगे इसको ज्यादा प्रचार प्रसार करें, लोग ज्यादा फायदा उठाएं। जी इसके बारे में सेठ साहब जो है ना, सेठ साहब अपना कुछ करते हैं, तो वो आज है नहीं, उनसे भी चर्चा कर लेंगे जी जी कि जी क्या इसका प्रारंभिक रूप होगा और किस तरीके से हम इसे कंटेंट डाल के आगे चला सकते हैं। जी तो ये तो अच्छा ही है। जी। ये हाँ, आग मेरा जल्दी मतलब ये था कि हम जो है ना एक कहीं ये मेरा दिमाग में था कि हम इसको कमर्शलाइज मंथली लेके और इसको आगे चलाएं और सब, वो था मेरा मतलब। जी मगर जी आपने क्लियर कर दिया तो ठीक है। जी ये जी तो संजीव सेठ जी से बात करके जी ये आगे बढ़ा। जी भाई साहब, ये ज्योति बहन ने जो दिया जल प्रज्वलित किया है ना, ये अब इसकी आंच जो है वो उधर इधर फैलने लगी है। और नहीं नहीं, ये नहीं, इसके लिए तो अच्छी इसके चीज लिए को तो हमेशा सभी लोग जो है करना चाहिए। आभारी है और ये सभी लोगों के फायदे में ही है। बिल्कुल और हमारे तो है ही, अगर हम इसको जिस तरीके से आप बता रहे हैं कंटेंट लेके इसको ये बनाएंगे तो और लोग भी इसको जो है फायदा लेंगे इसका, और हमारा भी मनोबल बढ़ेगा कि भाई हमारी बहन ने जो है ये बनाया और इसका जो लाभ है वो सभी लोग ले रहे हैं और भी लोग ले रहे हैं। ये मेरा कहने का मतलब है। आप कॉमर्शियलाइज से ये ना समझे कि मैं ये समझ रहा हूँ कि आप कहीं पैसा ले रहे हैं। मतलब कहने का ये है कि जैसे मंथली आपने कहा कि भाई हम निशुल्क करा रहे हैं, तो हम निशुल्क ही कराएंगे, ये मेरा भावना है। और बिल्कुल जो बिल्कुल कंट्रीब्यूशन होगा वो हम लोग करेंगे इस प्रमोशन के लिए। बिल्कुल जी बिल्कुल, ये हमेशा निःशुल्क ही रहेगा भाई साहब। बिल्कुल हाँ, और जो भी है कि जो अगर इसमें कंटेंट डालते हैं, कहीं शिविर लगाते हैं, कहीं जैसे हमें पीछे प्रोग्राम चल रहा था अवनीश भाई जी आपका कि 1-2 दिन के लिए बाहर जाएंगे, तो उसके लिए सब लोग हम हैं अपना सहयोग के लिए। बिल्कुल सही बात। जी जी बहन जी भी कुछ कह रही थी। जी ओम प्रणाम। मैं भाई साहब ये कह रही थी कि मतलब ये YouTube का जो पहला मकसद था वो यही था कि इसकी रीच थोड़ी और बढ़ाई जाए, क्योंकि सब लोग Zoom पे नहीं आ पाते और कई लोग YouTube के साथ ज्यादा कंफर्टेबल होते हैं। और दूसरी चीज ये होती है कि बाद में भी वो कंटेंट अवेलेबल रहता है, वो रिकॉर्डिंग अवेलेबल रहती है। तो उसका मेन पर्पस पहला तो यही था। और मैं बताऊं कि उसका सबसे पहला फायदा भी मुझे ही मिला है। मैं अपने मम्मी पापा को बहुत टाइम से बोल रही थी योग कक्षा ज्वाइन करने के लिए, मैंने बताया भी था भाई साहब को। तो वो लोग जूम पे इतने अच्छे से नहीं कर पाते थे, आवाज पूरी नहीं आती थी शायद उनके फोन पे। तो अब वो टीवी पर यूट्यूब लगाकर कक्षा ज्वाइन करते हैं और सुनते हैं कक्षा को। तो मैं ये बता रही थी कि उसका पहला फायदा भी मुझे ही मिला है। तो नहीं, आप बहुत धन्यवाद वो आपने तो नहीं, उसका फायदा आपने सबको दिया है। हम तो ये बोलना चाहते हैं कि आपने जो बताया है उसका फायदा सभी को हो रहा है। हम योग कक्षा में बैठते हैं, हमें तो होता ही है और लोगों को भी होता है, क्योंकि बाद में देख लेते हैं। जी आपका मेरी YouTube जो है बाद में भी मैं देख कर लेते पा हैं रही तो हूँ। जी। हाँ, मैंने मैं ये कह रहा था जो जानकारी थी उसके हिसाब से मैंने कुछ कुछ चीजें उसमें डाली हैं ताकि वो आए ऊपर कंटेंट। लेकिन हाँ, अभी मेरी भी जानकारी बहुत लिमिटेड है, तो अपनी जी जानकारी के हिसाब जी से जी मैंने इसको किया और थोड़ा बहुत सीख भी रही हूँ मैं भी साथ में। तो वही है, फायदा भी मुझको भी बहुत हो रहा है। नहीं, मैंने पहले दिन ही जिस दिन नाम ना डाला मैंने वो 99 सब्सक्राइबर कर दिए थे, दूसरे दिन 100 करवा दिए थे जी पूरे। जी जी हो गए थे, मैंने भी देखे थे। जी भाई हाँ, साहब, अभी तो शायद 112-14 थे कल। 100, हाँ जी 114 के करीब थे। हाँ जी। हाँ हाँ, तो वो तो हम बढ़वा देंगे धीरे धीरे।
जी। और मेरा सर्कल मतलब ऐसे लोग तो अभी भूल जाते हैं ना बीच में, नहीं तो लोग तो बहुत हैं जो सब्सक्राइब करें, और एक बार 1000 के आसपास की फिगर पहुंच गई तो बहुत बड़ी बात है। जी जी। और वो तो जो वो वाला चीज होती है जो अपने आप आता है, उसके लिए मोनेटाइज करना पड़ता है। उसमें ये होता है कि फिर हमारे चैनल पर एडवर्टाइजमेंट्स आने लगेंगी, तो वो चीजें हो जाती हैं चेंज। तो वो हम सोच सकते हैं कि करना है कि नहीं करना है, क्योंकि वो एडवर्टाइजमेंट आना शुरू हो जाएगा फिर। जी जी, वो हमारे थोड़ा धीरे धीरे चलते हैं मेरे ख्याल से, पर हाँ, उसकी कोई लिमिट नहीं है, कहीं तक भी जा सकते हैं। अभी तो शुरुआत ही की है हमने। बिल्कुल। जी जी। जी जी भाई साहब, बहुत प्रणाम। खेमेश जी सर, हमारे कुछ बोलना चाह रहे हैं, खेमेश जी भी इस फील्ड के ही हैं जी। प्रणाम आप सभी को। प्रणाम जी। अच्छा, मैं ये कह रहा था, अभी तो मैं थोड़ा कम बोल पाऊंगा, लेकिन जो अभी वेबसाइट की जो बात स्टार्ट हुई है, तो वेबसाइट डेवलपमेंट करने का पूरा जिम्मा मैं ले लेता हूँ। तो वेबसाइट मैं पूरा डेवलप कर दूंगा आपका। गुड जी गुड, जी। वेरी गुड। बहुत 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 बधाई, आपने ये जुम्मा लिया है, आप है, और आप बहुत कर भी सुंदर। सकते हैं, प्रमोशन कर सकते हैं, जी जी, तो मैं ये वेब बहुत अच्छा। डेवलपर ही हूँ। मेरा काम ही यही है, मेरा प्रोफेशन ही यही है, तो मेरी तरफ से जी ये छोटा सा। वेरी गुड। बहुत अच्छा। जी जी चलिए, ये बहुत बहुत ये तो रमेश जी, ये बहुत बहुत शुभकामना, आपने ये चीज भार लिया है जी संस्था जी के लिए, तो ये बहुत बड़ा आपका योगदान होगा इस चीज संस्था के लिए। वेरी जी गुड। उसमें कोई और किसी चीज की और सहयोग की जरूरत है, आप बताएं लोगों को अपने, जब हमारी क्लास खत्म होती है तो सभी को इसमें आगे बढ़ के आएंगे उस चीज के लिए, जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। जी। है ना? अमर जी। ये तो वही हो गया ना, दीप तले अंधेरा, अपने घर में ही बच्चे हैं, अपने घर में ही सब चीज है, और जी हमको पता ही बिल्कुल नहीं है बिल्कुल। कि अभी पता चली है कि भाई हमारा ये कर सकता है, हमारा बेटा ये कर सकता है, तो बहुत खुशी लग रही है कि भाई हमारे घर में ही, हमारी बगल में ही, हमारी संस्था में ही ऐसे बच्चे हैं। जी भाई बहुत बहुत धन्यवाद, आप जी इस चीज को आगे बढ़ाएं, बिल्कुल कोई भी बिल्कुल। आप कहीं देखिए सहयोग इसको, होगा हम देंगे। yogic-jagran.com आ रहा है क्या? आपने ये में अवेलेबल है क्या? वो देखिए हाँ, मैं वेबसाइट। चेक करके बताऊंगा। एक बार चेक कर हाँ लेते हैं गूगल पे सारा, हाँ, फिर चेक करके बताते हैं आपको। क्योंकि जी इसको करिए तो एक बार नाम ले लीजिएगा, तो बहुत सारे इसमें, कल ही कुछ इसमें देख रहा था मैं, काफी हिटिंग है, हिटिंग इन सेंस की वो गूगल ने पकड़ा है चीज को, तो आप जी जी। पकड़िए उसको, हाँ करिए, डेवलप करिए, हाँ, और मैं हम लोग एक हैं बार साथ में। GoDaddy की साइट पे सर्च करता हूँ, फिर मैं ग्रुप में ही शेयर कर दूंगा कि ये हाँ हाँ डोमेन अवेलेबल है, तो फिर आप यूज कर लेंगे हाँ सब लोग मिलके। हाँ, आज ही अगर मिलता है .com तो देखिए, तो उसको आप जी ले लीजिए, उसको परचेज कर जी लीजिए, है ना? जी जी भाई साहब। उसमें भाई हाँ साहब, मुझे क्या लगता है, एक विचार बस आना चाहिए। देखिए कितनी जल्दी क्रियान्वयन होता है, सब तरफ से सपोर्ट तो तैयार है, आप बस आप चलें तो सही। देखिए चारों तरफ से सपोर्ट बिल्कुल तैयार है। हम बिल्कुल। सोचते हैं ना एक तरफ कुछ चलने के लिए। जब मैंने सोचा था कि ये मतलब क्लास शुरू करनी है, और जिन लोगों से मुझे था कि हाँ ये लोग, मैं नहीं रहूंगा तो कल क्लास ले लेंगे, कर लेंगे, लेकिन सब परमात्मा अपने आप करता है। मतलब ये सृष्टि ना, सृष्टा जो कहते हैं ना, वो सब चीजें अपने आप होती चली जाती हैं। हम तो कुछ भी नहीं है, हम तो बस सोचते हैं, हम गणित बिठाते हैं, गणित कहीं और से पहले से तैयार हैं, जो हमसे ऊपर से तैयार हैं। तो सही सब बात। सब रास्ते बने हुए हैं, बस हम एक बार चाह तो करें चलने की, हाँ चलना है। जी धन्यवाद। त्यागी जी आप गणित बैठाते हैं और सॉल्यूशन देने वाले बहुत हैं। जी धन्यवाद जी, आप धन्यवाद। आपके फार्मूले को एकदम सॉल्यूशन मिल जाता है, ये बहुत बड़ी बात है। जी ऐसा अभी नहीं हमारे। अभी अभी संडे, परसों जब मेरे को जाना था ना, मैं नहीं था, बिटिया ने क्लास ली थी, जी तो फ्राइडे था उस दिन। सैटरडे होता, संडे होता तो ज्योति बहन ले लेती हैं। तो मैं सोच रहा था मैं किसको देखूं। मैं तो ज्योति बहन से मैसेज किया, उनका नहीं, फ्राइडे बच्चे उनकी वो होते हैं, बच्चों का जाना और सब जो। फिर मेरे दिमाग में आया अवनीश जी का नाम, अवनीश जी का हेल्थ सही नहीं थी। फिर मेरे दिमाग में एकदम श्रीकांत जी का भी नाम आया, तभी आया। तो तभी मैंने फिर सोचा, मैंने कहा गायन से पूछता हूँ। बस वो अवेलेबल थी, उसने कहा हाँ पापा कोई दिक्कत नहीं, 1 मिनट, मतलब 5 मिनट के अंदर सोचते ही समाधान, कि हाँ ये काम करना तो वहीं का वहीं। तो सब रास्ते जी बने हुए हैं, पहले से तय हैं, सब अवेलेबल हैं, बस खाली एक बार विचार हम सोचते हैं ना, तुरंत हो जाता है। जी चलिए, बाकी अमर जी आप। गायन में तो इस दफे जो है ना, वो भी हमने देखा था, वो यज्ञ कराया था,
नहीं, गायन ने नहीं कराया था, वो छोटी ने कराया था। अच्छा अच्छा अच्छा, एक जैसे ही लगता है ना, तो हाँ वो भी, उसको भी एक दिन प्रोग्राम में रखेंगे। हाँ हाँ, यज्ञ एक दिन करा देंगे, हवन कराएंगे, उस हाँ छुट्टी होगी ना किस दिन, संडे के दिन, तो फिर हम हवन करेंगे एक दिन। हाँ, जी हो भाई जाए। साहब, गायन की क्लास से याद आया कि मेरी मम्मा स्पेशली वो ज्यादा नहीं कर पाती हैं योगा, तो उनको गायन की कक्षा बहुत ही अच्छी लगी, और मैंने उनको पुराना भी लिंक भेज दिया, वो भी भेज दिया। मैंने कहा आप यही देख के करते रहो, लेकिन करते रहो बस। अच्छा, आपने पुराना वाला भी भेज दिया? अच्छा हाँ अच्छा। जी हाँ जी, मैंने उनको गायन का पुराना वाला भी भेज दिया। तो हाँ मैं ये कहती कि उनको इजी लगा, वो करने में भी अच्छा लगा थोड़ा, और कि वो जी। क्योंकि ज्यादा स्पीड से नहीं कर पाते हैं, धीरे धीरे करना होता है, तो वो भी उनको ये भी फायदा हुआ। नहीं, उसका पहले मैसेज आया था कि मुझे कौन से, किस स्पीड वाला कराना है कि स्लो डाउन वाला। मैंने कहा हल्का ही रखना, लाइट वाला ही कराना। तो क्योंकि ज्यादा स्पीड में मुझे नहीं लगता ज्यादा लोग नहीं कर पाते, स्पीड वाले में थोड़ी सी दिक्कत आती है बहुत से लोगों को, और स्लो वाले में तो फिर आप फास्ट कर सकते हो, जिसको फास्ट करना वो कर सकते हैं, दोनों ऑप्शन है वहां तो। जी चलिए ओम जी, आज की चर्चा तो बहुत सार्थक रही। और सर मैं भी थोड़ा डिस्कस करता हूँ आपसे अलग से कॉल पे। जी जी, हाँ हाँ, कोई दिक्कत नहीं खमेश जी, आप कभी भी करें, ठीक है। चलिए ओम प्रणाम, अब आगे के दिन की प्रणाम तैयारी, सर। मुझे भी निकलना है, आप सबको भी काम होंगे। धन्यवाद, कल मिलते हैं सुबह, प्रणाम।